ताड़ासन से अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ तानेंगे। रिलैक्स। सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में हम आराम से बैठ सकते हैं उसी मुद्रा में बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा घुटनों के ऊपर। उद्गीत प्राणायाम के साथ अभ्यास को प्रारंभ करेंगे आज की योग की कार्यशाला को। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ। ध्यान करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, एकदम रिलैक्स। श्वास की गति को बिल्कुल सामान्य कर देंगे। शरीर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव, तनाव, अकड़न जकड़न ना हो। शरीर को रुई की भांति हल्का अनुभव करेंगे। मस्तिष्क को तनाव मुक्त कर देंगे, निर्विचार कर देंगे, अनगिनत विचारों से दूर। मस्तिष्क और अपने संपूर्ण शरीर को एकदम हल्का, स्वस्थ और मस्त अनुभव करेंगे। अब दोनों हाथ प्रणाम की स्थिति में योग प्रार्थना सामूहिक एक साथ उच्चारण करेंगे। प्रारंभ करेंगे लंबा गहरा श्वास भरते दोनों हाथ की हथेलियों में घर्षण करेंगे, आँखों पे रखेंगे और गले की मालिश करते हुए घुटनों के ऊपर रखेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे करते हुए पैरों को हिलाएंगे। अब बटरफ्लाई की मुद्रा में आएंगे, तितली आसन। दोनों पैर के तलवे मिलाएंगे और आरामदायक स्थिति में घुटनों को हिलाते रहेंगे। कमर बिल्कुल सीधा। आज का ये जो योगा अभ्यास, आज की योग कार्यशाला
तुलसी सेवा संस्थान के महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान सभागार योग भवन से लाइव श्री डूंगरगढ़ कस्बे के गणमान्य योग साधकों के साथ इस योग कार्यशाला का लाइव प्रसारण। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। हमारा ध्येय हमारे प्रदेश, देश, संपूर्ण विश्व भर में योग की स्थापना, योग का प्रचार प्रसार और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करवाना। प्रत्येक व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक अपनी दैनिक दिनचर्याओं में सुधार करता है तो उसका श्रेष्ठ सुधार माना जाएगा। अर्थात अपनी दैनिक दिनचर्याओं से ही उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन, उनका भविष्य, उनका व्यापार, उनके कर्म सब कुछ निर्धारित होते हैं। तो आप सभी देख रहे हो श्री डूंगरगढ़ से योग कार्यशाला का लाइव प्रसारण। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे और पालथी मार के सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। सुखासन में बैठेंगे। आज की योग कार्यशाला में प्राणायाम का विधिवत अभ्यास, कल हमने जो स्ट्रेचिंग की क्रियाओं का अभ्यास किया था उसी प्रकार आज प्राणायाम को बारीकी से करने का प्रयास करें। सुखासन में बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा लगाते हुए बिल्कुल आरामदायक स्थिति में। पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम। तो आज हम प्राणायाम करवाते समय प्राणायाम को तो साथ में करते रहेंगे, इनके सारे लाभ, इनकी सावधानियाँ, कितना समय किस व्यक्ति को करना, किस व्यक्ति को नहीं करना, किस रोग में करना, किस रोग में नहीं करना, वो सारी जानकारियाँ हम आपको प्रदान करेंगे। तो कमर गर्दन सीधा रखते हुए प्राणायाम की श्रृंखला में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। तो नाम है भस्त्रिका प्राणायाम और इस प्राणायाम के फायदे और इस प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राणायाम के बीच में जब आप प्राणायाम करते रहेंगे उस दौरान देते रहेंगे। तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। हम भस्त्रिका प्राणायाम की श्रृंखला में पहला प्राणायाम भस्त्रिका अर्थात हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे श्वास नली को क्योर करने के लिए। तो ज्ञान मुद्रा, कमर बिल्कुल सीधा, चेहरे पे हल्की मुस्कान और श्वास सामान्य, श्वास धीमी गति के साथ लेना और धीमी गति के साथ श्वास को छोड़ना है। तो प्रारंभ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बिल्कुल आराम से धीमी गति के साथ श्वास को भरेंगे और धीमी गति के साथ श्वास को खाली करेंगे। इस चक्र में श्वास सीने में भरेंगे और श्वास खाली करेंगे। जितना समय श्वास को लेने में लगाते हैं उतना समय श्वास को छोड़ने में लगाएंगे। आराम से अभ्यास करते रहेंगे।
भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधा रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे। अभ्यास करते करते सुनते रहेंगे कि हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस चिकित्सा पद्धति का विधिवत उन्होंने अपनी साधना, अपनी तपस्या के माध्यम से इस चीज़ को बड़े स्तर तक लाने के लिए उनकी दीर्घगामी सोच को सलाम प्रणाम नमन करते हैं। उन्होंने आने वाले हजारों सालों की पीढ़ियों के लिए वो साधना करके गए हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान अगर हम ध्यानात्मक स्थिति में होकर बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसमें श्वास को हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं: धीमा, मध्यम और तीव्र तेज गति के साथ। तो प्रारंभ में जितना धीमा अभ्यास करेंगे न तो थकान आएगी और न हमारा मूड ऑफ होगा। अतः भस्त्रिका प्राणायाम में या अदरवाइज कोई भी प्राणायाम में जब अपन अभ्यास करते हैं तो पूरी सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, ईमानदारी के साथ और श्वासों के साथ, निर्विचारों के साथ, तनाव मुक्त होकर, मस्त और व्यस्त होकर, प्रसन्नता के साथ उस क्रिया को करने का पूरा प्रयास करेंगे। श्वास लेते लेते सुनेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। लोहार की धोंकनी से लिया गया शब्द। जिस प्रकार लोहार की धोंकनी में क्या करते हैं कि वो एक साइकिल के पहिए के हैंडल लगा हुआ होता है, एक पाइप निकाल के उसमें वो जैसे ही अपन उस पहिए को घुमाते हैं, उसकी जो वायु बनती है उस पाइप के द्वारा, फिर वो जो अंगारे जलते रहते हैं हवा से, फिर उसके ऊपर वो अपने कच्चे लोहे को गर्म करके और विभिन्न प्रकार के औजार तैयार करते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम भी उसी तर्ज पे काम करने वाला प्राणायाम है। अर्थात जिस प्रकार लोहार की धोंकने से, यानी उस कच्चे लोहे को पिघला कर अनेक प्रकार के आकार प्रदान करके और बहुत सारे जो औजार हैं उनका निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं अच्छे से, उसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर हमारा जो पाचन तंत्र है उसको तेज करने के लिए, हमारी जठर अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए इसका अभ्यास सर्वश्रेष्ठ है। तो धीमी गति के साथ इसका अभ्यास प्रत्येक इंसान कर सकता है। और इस अभ्यास में कहते हैं कि हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के भीतर जाएगी और जैसे ही श्वास अपन छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे श्वास नली के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए, मस्तिष्क के लिए, विचारों को शांत करने के लिए सहज और सरल अभ्यास। तो ये हुआ हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स, दोनों हाथ की हथेलियों में घर्षण करेंगे, आँखों पर रखेंगे, धीरे धीरे अपनी आँखें खोलेंगे।